देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। शिक्षा का माफिया तंत्र में आज हम बात करेंगे किताबों पर, जो बच्चों के पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है और वहीं पर उन्हीं किताबों पर माफिया तंत्र जो है एक्टिव हो चुका है। भला ऐसा भी हो सकता है कि एक ही क्लास के हर स्कूल में अलग अलग किताबें हों? आपको जानकर हैरानी होगी कि भोपाल में ऐसा ही हो रहा है। यहाँ अधिकांश प्राइवेट स्कूलों में पहली से 5वीं क्लास के स्टूडेंट्स को अलग अलग पब्लिकेशन की बुक्स से पढ़ाया जा रहा है और इसके इतर मध्य प्रदेश सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी, एससीईआरटी की बुक्स से पढ़ने की व्यवस्था की है। ये खेल स्कूल और बुक स्टोर संचालकों की मिली भगत से चल रहा है और स्टूडेंट्स को संबंधित पब्लिकेशन की बुक खरीदने के लिए लिखित में बुक लिस्ट दी जा रही है और इस लिस्ट में दर्ज किताबें विशेष दुकान पर ही मिल रही है। ये खुलासा सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध राजधानी के 10 स्कूलों की बुक लिस्ट की पड़ताल में हुआ है और प्राइवेट स्कूलों के लिए राज्य सरकार ने बीते दिनों एक बुक लिस्ट एडवाइजरी जारी की थी। इसमें स्कूल प्रबंधन को स्टूडेंट्स और उनके परिजनों पर किसी विशेष पब्लिकेशन अथवा किसी विशेष दुकान से बुक्स और यूनिफॉर्म खरीदने का प्रेशर नहीं बनाने की हिदायत दी गई थी। बुक्स एक तो सारी एक जगह पे मिलती ही नहीं है, पहला प्रॉब्लम वो है। एमआरपी पे मिलती है, कोई डिस्काउंट नहीं है। एनसीईआरटी के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा प्राइस पे करके हमको बुक्स लेना पड़ रहा है। एक सोसाइटी रन स्कूल होता है, तो इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस पर हम कोशिश करते हैं। तो इस साल जो हमारी बुक है, हमने कोशिश किया है कि मैक्सिमम हम पिछले साल की ही बुक्स रिपीट कर दें और हमारा सिलेबस हम कोशिश करते हैं कि एज पर एनसीईआरटी नॉर्म्स ही चलाएंगे। लॉन्ग टर्म के लिए भी हमारे यहाँ से आदेश जारी होने वाले हैं, उसमें हम ये व्यवस्था करेंगे कि भाई कोई भी प्राइवेट स्कूल जो अपना सिलेबस बदलना चाहता है वो हर साल प्रकाशक और नहीं बदल सकता, उसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को वो सूचित करेंगे। कहा जाता है कि प्रेशर नहीं बनाएंगे, लेकिन बावजूद इसके जो बच्चों के माता पिता को, अभिभावकों को जो लिस्ट थमाई जाती है उसमें साफ लिखा होता है कि किताबें जो हैं किसी विशेष पब्लिकेशन पे मिलेगी और माता पिता कई बार किसी और दुकान पे भी अगर जाते हैं, जब उन्हें किताबें नहीं मिलेगी तो मजबूरन उन्हें उसी दुकान से वो किताबें खरीदनी होगी। तो कहीं ना कहीं बहुत सुनियोजित तरीके से ये मिली भगत का खेल जो है यहाँ पर संचालित किया जा रहा है और इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता कमल विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष पालक महासंघ के, और प्रशांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करियर काउंसलर। आप तीनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनीष जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से राजधानी भोपाल की हम बात कर रहे हैं, कई स्कूलों में ये मिलीभगत का खेल चल रहा है। हालांकि स्कूल प्रबंधन कह रहा है कि हम कोशिश करते हैं कि पिछले साल की किताबें ही उपयोग में लाई जाए, लेकिन ऐसा धरातल स्तर पर होता नहीं है। धर्मिष्ठा जी, सबसे पहली बात यह है कि ये शिक्षा को अब इन्होंने एक बिजनेस बना दिया है, धंधा बना दिया है। जैसे कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो अपनी मनमानी करते नज़र तो बहुत पहले से आ रहे हैं, लेकिन अभी जो सीएम मोहन यादव ने अभी कहा है कि नहीं इस पे हम कार्रवाई करेंगे, तब से जाके ये मामला सामने आया। जैसे कि अगर हम बात करें तो मनमानी ये चल रही है प्राइवेट स्कूलों की कि सबसे पहले वो ये कर रहे हैं कि जो भी 1 to 8 जो भी प्राइमरी स्कूल है उसमें क्या करते हैं, नर्सरी आल्सो उसमें जोड़ लीजिए, कि पहले तो बात करते हैं कि जो उनके ड्रेस है कि 7 दिन अलग अलग उनके ड्रेस होने चाहिए, उनके शूज़ अलग होने चाहिए। उसके बाद भी जो कापी किताबें हैं वो अलग होनी चाहिए। अलग होने का सेंस ये है कि गवर्नमेंट की ये गाइडलाइन है कि एनसीईआरटी से ही पढ़ाया जाए, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिससे कि सारे स्कूलों में, क्योंकि गवर्नमेंट उसमें क्या हो सिलेबस डालती है और गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें मेंशन करती है, जो कि हमारी हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है और साइंस है। तो उसमें क्या होता है, जो समाज में चल रहा है अभी उससे रिलेटेड सारी चीज़ें होती है। एनसीईआरटी जो होती है अप्रूवल होती है, लेकिन इनमें क्या कर रहे हैं, ये बिजनेस के तौर पे ये अपने हिसाब से सिलेबस को क्रिएट कर रहे हैं, अपने हिसाब से पाठ्यक्रम को जोड़ रहे हैं और उसमें अब कालाबाजारी ये देखने को मिल रही है कि सबसे ज़्यादा कि हर साल ये, जैसे कि इन्होंने भी कहा कि नहीं हम हर साल नहीं हम रिपीट बुक कर रहे हैं, लेकिन बुक रिपीट नहीं हो रही है, हर साल अलग अलग भी आता है और उसमें समय पे 6 महीने पे 4 महीने पे उनमें बदलाव करके कभी कभी ये भी दिखाया जाता है कि बुक्स को भी बदल देते हैं। बिल्कुल मनीष जी, यहाँ आपने बहुत सही बात की कि कहीं ना कहीं मिलीभगत से खेल चल रहा है और हर जगह ये माहौल बना हुआ है। कमल विश्वकर्मा जी आपके पास जाऊंगी। यहाँ पर कलेक्टर ने नियम भी निकाले हैं, कहा भी गया है कि स्कूलों की यूनिफॉर्म सिलेबस में अगर बदलाव होगा तो अनुमति जरूरी है। निजी स्कूलों की धांधलियों पर ये रोक लगाने के लिए नियम बनाए गए, लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले स्कूल अभी भी मौजूद है, उन पर कलेक्टर ने कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए धर्मिष्ठा जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। माननीय कलेक्टर महोदय ने जो आदेश निकाला, एक आदेश उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन कलेक्टर महोदय साहब भी तो एक खाना पूर्ति कर रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, आपके
टीवी के माध्यम से या आपके चैनल के माध्यम से, माननीय महोदय, आपके पास फीस रेगुलेशन जो एक्ट है उसके तहत आप फीस रेगुलेशन एक्ट कमेटी के अध्यक्ष हैं। आज 5 साल हो गए, 6 साल होने जा रहा है, लेकिन आज तक फीस रेगुलेशन कमेटी कहां बनी है? बिल्कुल। और माननीय कलेक्टर महोदय साहब, आपने आज तक कौन सा आदेश निकाल दिया? क्योंकि आपने आदेश निकालते हैं 144 के तहत, 144 का आदेश आप जो निकालते हैं वो कहीं से ज्यादा क्या होगा? किसी भी स्कूल पे होगी 500-1000 रुपए का जुर्माना देकर आप बाहर हो जाओगे। आप निकालिए धारा 9 में, धारा 9 के तहत और जिला अध्यक्ष फीस कमेटी के तहत, फिर आप देखिए आप कैसे कानूनी कार्रवाई नहीं होती इन पर। जो गाइडलाइन बनाई गई है, गाइडलाइन से कभी भी फॉलो नहीं होते। मध्य प्रदेश में अगर 20,000 स्कूल हैं, 10,000 स्कूल हैं या 50,000 स्कूल हैं, अगर हर स्कूल अपनी किताब चलाएगा क्या? अपनी मनमार्जी चलेगी क्या? अपनी ड्रेस चलाएंगे क्या? जब एक देश एक सिलेबस क्यों नहीं, एक देश एक शिक्षा प्रणाली क्यों नहीं, एक झंडा एक किताब क्यों नहीं? धारा 3 और 4 फीस निर्धारित करने का सरकार को प्रावधान है। सरकार प्रावधान में, सरकार निर्धारित नहीं कर रही है। निर्धारित कौन कर रहे हैं? स्कूल निर्धारित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? स्कूलों को कौन सी गाइडलाइन में लिखा है कि आप फीस निर्धारित करेंगे? आपका काम है सिर्फ एक समिति के तहत स्कूल रजिस्ट्रेशन करवा कर आपको इस देश के, इस प्रदेश के बच्चों को सिर्फ शिक्षा देना है, ना तो आपको फीस निर्धारित करने का कोई अधिकार है। नंबर धारा 6 में ड्रेस, कॉपी, किताब, अन्य मुद्दों पर फीस रेगुलेशन में अनुमति दी गई है। नंबर धारा 9 में स्कूल पर जुर्माना दिया गया। आप किसी भी धारा के तहत आप कोई आदेश नहीं निकाल रहे और एक खाना पूर्ति के लिए एक आदेश निकाल देते हैं और सिर्फ, और अब आप देखिए अभी हाल वो है, ये आदेश 3 महीने 4 महीने पहले निकलना थी। आदेश कलेक्टर महोदय कब निकाल रहे हैं? 15 दिन पहले, जब स्कूल में। दूसरी चीज, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं, कम से कम उन्होंने पालकों की बात तो करी, लेकिन हाल वो हाल कर दिया कि जब हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी लेब डूबेंगे। पूरे अभिभावकों को, जब बच्चे ही एडमिशन हो चुके, किताबें ही खरीद ली और आप आदेश निकाल रहे हैं। अगर यही चीज करना थी तो माननीय महोदय जी, सरकार बने 4 महीने हो गए, तब आप करते। हर साल प्रतिवर्ष एक आदेश निकलता है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर निजी स्कूलों ने और सरकार की साठगांठ से सिर्फ और सिर्फ व्यापार बना दिया है और अभिभावक इस तरह लुट रहा है, उसकी कमर टूट रही है महंगाई के कारण। एक तो दूसरी फीस की, अगर एक बच्चे, कोई भी सैलरी वाला 20,000 का तनख्वाह पाने वाला व्यक्ति, अगर उसके 2 बच्चे होते हैं तो 12,000 रुपए महीने तो उसकी फीस की जाए, वो क्या खाएगा, क्या कमाएगा? तो ये काम, ये स्थिति मध्य प्रदेश में शिक्षा का पूर्ण व्यापार बना दिया। और माननीय शिक्षा मंत्री जिस विभाग के बने, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये हम लोगों पे पीड़ित हैं हम पिछले 12-15 साल से, इसलिए मैं आपके टेलीविजन के माध्यम से ये बताना चाहता हूं प्रदेश की जनता को कि ये सरकार के नियम कानून है। जब माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को जब विभाग दे रखा है, तो हम जैसे अभिभावकों के लिए अधिकार जो सरकार ने बनाए, उन अधिकारों को फॉलो क्यों नहीं करा रहे? तो सब अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला खेल चल रहा है। और शिक्षा का पूरा व्यवसायीकरण इस कदर मध्य प्रदेश में फल फूल रहा है कि मतलब देखिए कितनी बड़ी विडंबना। सरकार के कानून सरकार निर्धारित नहीं कर रही है, निजी लूटने के लिए एक लाइसेंस दे रखा है, वो निर्धारित कर रहा है। बिल्कुल सही कहा है कमल विश्वकर्मा जी आपने, और बहुत अच्छा आपने इसको डिस्क्राइब भी किया है, क्योंकि यहाँ सरकार के जो गाइडलाइन है, कलेक्टर महोदय की जो गाइडलाइन है, खाली गाइडलाइन बन के रहेगी, क्योंकि अभिभावकों को आज भी परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि शिक्षा बच्चों का अधिकार भी है। लेकिन ऐसे में बिल्कुल कानून में प्रावधान बनाना चाहिए ना। बिल्कुल सही कहा आपने कि केवल गाइडलाइन के प्रावधान बनाना चाहिए, ताकि ये जो निजी स्कूलों की मनमानी है इसको रोका जा सके और कहीं ना कहीं अभिभावकों को इस जंजाल से बचाया जा सके। प्रशांत शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। गाइडलाइन जारी की गई है, जुर्माने की बात भी की गई, लेकिन बावजूद इसके ये जो निजी स्कूलों की मनमानी है कम होने का नाम नहीं ले रही। कभी फीस वसूली के नाम पर, कभी फीस नहीं जमा करने पर बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है, कभी ड्रेस के नाम पर, कई बार अलग एक्टिविटीज के नाम पर भी माता पिता से फीस वसूल की जाती है। आपको नहीं लगता है कि कोई कड़े कानून की आवश्यकता है यहाँ पर? धर्मिष्ठा जी, ये जो मुद्दा है ये काफी सालों से चला आ रहा है कि हमारे शिक्षा तंत्र में जो मनमानी चल रही है वो स्कूलों की मनमानी चल रही है, क्योंकि हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। और इसमें ऐसा देखा जाता है कि हम जैसे अभी जीतू पटवारी जी ने एक बयान दिया था कि शिक्षा विभाग के जो जितने भी आदेश होते हैं एक औपचारिकता होती है, और वही औपचारिकता में अभी जो एक आदेश आ रहे हैं उसी औपचारिकता में आ रहे हैं, क्योंकि जो गाइडलाइन आती है वो कानून नहीं होती। गाइडलाइन बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, इसमें बहुत ही कम जुर्माने का
बताया गया है स्कूल के प्रति, अब स्कूल में जुर्माना भर देता है। अब इसमें जो इसका भुक्तभोगी होता है वो पेरेंट्स होते हैं, वो पालक होते हैं। इसमें हर वर्ष किताबें बदल देना, हर वर्ष सिलेबस बदल देना, हर वर्ष पब्लिकेशन बदल देना, इसमें चाहते हुए भी अभिभावक एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। और इसमें जो हमारे उसमें कमल विश्वकर्मा जी बैठे हैं, आपकी अगुवाई में पिछले वर्ष में एक पुस्तक मेला लगाया गया था और इस एक्सचेंज पुस्तक मेला में बच्चों की किताबें एक्सचेंज की गई थी कि जो बच्चे वहां पे अभिभावक आ रहे थे वो पुरानी किताबें देते थे और दूसरे अभिभावक उन पुरानी किताबों को ले लेते थे और ये पूरा निःशुल्क वहां पे रखा गया था। ये कमल विश्वकर्मा जी की बहुत ही अच्छी पहल थी उसमें पालक महासंघ के द्वारा। तो ऐसी पालक जो अगर ऐसा करते हैं तो उसमें भी स्कूल उनकी कमर तोड़ने में लगी, क्योंकि अब उनके जो पूरा पाठ्यक्रम चेंज कर देते हैं, जबकि उसमें गाइडलाइन है कि इसमें एनसीईआरटी की कक्षा 6वीं से लेकर 9वीं तक या कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक या 12वीं तक एनसीईआरटी की बुक चलेंगी। लेकिन इसमें कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि वो स्कूल कुछ अपनी मर्जी से उसमें पब्लिकेशन और अपना सिलेबस जोड़ देते हैं, देख सकते हैं और उसमें अपना चालू कर सकते हैं। बस इसी में ही ये संपूर्ण खेल हो जाता है कि जहाँ पे उनकी 7 बुक्स एनसीईआरटी की चल रही हैं और 3 बुक उनमें विशेष पब्लिकेशन की चल रही है। तो ऐसी स्थिति में पालक वहां जाता है जहाँ की उनको 10 बुक जो है वो एक साथ मिल जाए और वो एक साथ बुक उस किसी विशेष एक ही जगह पे पब्लिकेशन के पास या बुक स्टोर्स के पास मिलती है। इसमें अभिभावक लेने को मजबूर हो जाता है। और ये भी देखा गया है कि जब ये पब्लिक अगर कभी कभी ऐसा हुआ उसने एनसीईआरटी की बुक जनरल दुकान से ले ली और वो विशेष पब्लिकेशन की बुक विशेष दुकान पे जब पहुंचता है तो वो देने से मना कर देता है। तो ऐसी स्थिति में पब्लिक हमारे पेरेंट और पालकों की मजबूरी हो जाती है कि वो उनको सिर्फ विशेष दुकान से ही लेना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि शासन नहीं जानते हैं, हमारे शिक्षाधिकारी नहीं जानते हैं, हमारे शिक्षा में जो एक पूरी जो कमेटी बनी है ये भी नहीं जानते हैं, परंतु इस माहौल को इग्नोर करना और अन्य चीजों पे को महत्व देना और इसमें पालकों पे ध्यान न देना एक बहुत बड़ी हमारे शिक्षा तंत्र की कमी है। जब तक ये हमारा शिक्षा तंत्र के अधिकारियों या अनदेखा नहीं खत्म होगा तब तक ये लूट चलती रहेगी। बिल्कुल सही कहा कि ये लूट तब तक चलती रहेगी, क्योंकि सही कहा आपने कि हाँ जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं पता, ऐसा नहीं हो सकता, सरकार को नहीं पता, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं इस मिली भगत को जो जिम्मेदार लोग हैं वो मौन स्वीकृति भी यहाँ प्रदान कर रहे हैं। कमल विश्वकर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। अभी जैसे कि शर्मा जी ने बताया, बिल्कुल 2014 से हम लोग पुस्तक मेला चला रहे हैं और वो पुस्तक मेला में प्रतिवर्ष चलाते हैं। पिछले साल बहुत अच्छा, लगभग 4 से 5 हजार अभिभावकों ने किताबें बदली, लेकिन उसका परिणाम ये निकल रहा है कि हम लोग जो स्कूल वाइज एक ग्रुप बनाकर हम लोग आदान प्रदान कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्कूल उसमें क्या करते हैं कि 80% किताबें तो चला देते हैं एनसीईआरटी की, 20% जो बुकें हैं वो नहीं चलाते हैं, तो वो बुकें चली जाती हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जाकर कमजोर करना है पालक महासंघ को, क्योंकि लेकिन मैं आपके टेलीविजन के माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के अभिभावकों को कि अगर अपने बच्चे का आप किसी भी स्कूल में एडमिशन कराने जाएं तो आप उस स्कूल में एक प्रश्न जरूर करिएगा कि आप सबसे पहले तो हमें फीस रेगुलेशन एक्ट की कॉपी दे दो, ताकि हम उस फीस रेगुलेशन एक्ट को पढ़ सकें, ताकि जानकारी मिल सके। आज कई स्कूलों में ये हो रहा है कि 6 साल पहले फीस रेगुलेशन एक्ट बना, लेकिन वो बोलते हैं हमारे पास कोई जानकारी नहीं। उसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि सरकार ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सरकार सिर्फ प्रतिवर्ष आती एक कागज का आदेश निकाल देती है। मेरा सरकार से और जिला कलेक्टर महोदय से और शिक्षा जिला अधिकारी महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है, आप भी एक पालक रहे हैं और होंगे भी आप पालक। आप थोड़ा सा गौर करिए, आपका बच्चा जिस स्कूल में जाता है निजी स्कूलों में, किस तरह से वहां पर आपके पास सब कुछ होने के बाद भी उस स्कूल के ऊपर आप कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुद्दा भावनात्मक है। इसलिए मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और जिला कलेक्टर महोदय और जिला शिक्षा अधिकारी तो बेचारे कुछ कर भी नहीं पाते, तो उनसे तो मैं निवेदन ही कर सकता हूं, लेकिन कलेक्टर महोदय और राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को जो आपने बोला और जो आदेश है, अगर आपने इस साल पालकों के हितों के लिए आदेश निकाला है तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन
आपसे हाथ जोड़े की मेरी विनती है, उस आदेश का पालन तो करा दीजिएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। बिल्कुल बिल्कुल कमल जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि आदेश तो निकाले हैं, आदेश का पालन करवाने की जिम्मेदारी भी सरकार की और जिम्मेदार अधिकारियों की, तो कहीं ना कहीं उनको जागने की आवश्यकता है, तभी शायद ये मिलीभगत का जो खेल चल रहा है स्कूल और ये किताब माफियाओं के द्वारा, ये शायद बंद हो सकेगा। मनीष कुमार जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर कलेक्टर ने आदेश निकाला है, कलेक्टर ने कहा है कि सिलेबस में अगर बदलाव है तो अनुमति जरूरी होगी। आपको लगता है कि निजी स्कूल इस आदेश को मानेंगे या फिर इस तरह की परमिशन कोई लेंगे? देखिए धर्मिष्ठा जी, ये बात आज की नहीं, ये बात कई 4-5 साल पुरानी भी है, उससे पहले की भी ये बात है। ये बात देखिए, कोई भी कलेक्टर हो, बदलता है, आता है, जाता है और गोलमोल बातें चलती रहती हैं। शिक्षा नीति की सिर्फ बातें होती हैं, हर साल बातें होती हैं, लेकिन जो अभी हमें सामने देखने को मिल रहा है ये प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। बिल्कुल, ये इस तरह इससे पहले भी चीजें होती आई हैं। बस ये मामला क्या है कि 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन लाइमलाइट में रहता है, फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं से इसमें कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है। और रही सरकारी स्कूल, रही प्राइवेट स्कूल की बात, तो वो अपने क्या करते हैं, अगर आपने जो फीस एक्ट लगा भी दिया, बना भी दिया, वो दिखाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर देंगे। उनका सिर्फ एक मतलब है कि उनको कैसे भी करके अपना व्यापार चलाना है। वो कहीं ना कहीं से सप्ताह में, महीने में एक टूर करा देंगे या कोई एग्जीबिशन लगा देंगे या कुछ, उनका माध्यम बस बदल जाएगा, लेकिन पैसा जैसे वो निकालते हैं वो वैसे ही निकालेंगे। बिल्कुल। और रही इसमें सरकारी जो जांच होती है, वो जांच भी उसी तरह से होती है जैसे खाना पूर्ति की जाती है। बिल्कुल मनीष जी, सही कहा आपने यहाँ पे कि जांच भी खाना पूर्ति की तरह होती है। और सबसे अच्छी बात आपने ये कही कि कहीं ना कहीं जब माफियाओं को पैसे ऐंठना ही है अभिभावकों से, तो कोई और जरिया वो निकाल के और पैसे ऐंठेंगे। लेकिन सवाल वही उठता है कि जब हमें पता है कि हम पीड़ित हो रहे हैं तो हम पीड़ित क्यों हूं, हम आवाज क्यों ना उठाएं। प्रशांत शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर अभिभावकों की बात करूंगी। अभिभावकों को भी पता है कि कहीं ना कहीं हमें ठगने का काम किया जाता है। कई बार अभिभावक आवाज भी उठाते, लेकिन कई बार ये सोचकर कि ठीक है 200-500 रुपए चले जाएंगे, बच्चा पूरे साल स्कूल में परेशान नहीं होगा, इसलिए अभिभावक भी कई बार इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। सुन पा रहे हैं प्रशांत जी आप? शायद प्रशांत जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। कमल जी, आपके पास आऊंगी इसी सवाल के साथ कि आपको लगता है कई बार अभिभावक जो होते हैं स्ट्रिक्ट कदम उठा लेते हैं, लेकिन कई बार बच्चों के बारे में सोचकर कि बच्चे को पूरे वर्ष स्कूल में पढ़ना है, हो सकता है स्कूल वाले उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये सोचकर कई बार मन मार जाते हैं। बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, हम लोग इस पीड़ा से पिछले 10 वर्षों से हम लोग भोग रहे हैं। हम लोगों के जो अभिभावक हैं या पालक हैं, ये क्या करते हैं, एक एक करके चले जाते हैं और जो एक ताकत बनती है उस ताकत के कारण अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। और अभिभावक का तो हर जगह शोषण ही शोषण है। लेकिन जो आपने कहा कि 200-500 रुपये ज़्यादा देकर और इनके हम चलो बढ़िया है हमारा बच्चा, लेकिन अगर हम जब अपनी समाज की अगर आज आवाज नहीं उठाएंगे, हम जो सरकार के कानून बने हैं, गाइडलाइन बनी हुई है, उन गाइडलाइनों को हम लोग जारी नहीं कराएंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। और दूसरी चीज, जो निजी स्कूल, जैसे कि अभी मनीष जी ने बहुत अच्छा बोला कि वो सिर्फ व्यापार, बिल्कुल सही कहा, एक उन्होंने अपनी दुकान खोल ली है। आप ये देखिए प्रति वर्ष चाहे लॉस नहीं होता, बिल्कुल प्रॉफिट, जबकि आपको फीस बढ़ाने का भी बाकायदा धारा 3 और 9 में निर्धारित किया गया। आपको 3 महीने पहले अपना पूरे स्कूल के आय और व्यय के वो करेंगे। फीस कमेटी उसको परमिशन देगी कि आप 3% बढ़ा सकते हैं, कि 4% बढ़ा सकते हैं, कि 7% बढ़ा सकते हैं, कि 10% बढ़ा सकते हैं। 10% से अगर ज्यादा बढ़ना होगी तो प्रदेश कमेटी करेगी। पूरे प्रावधान सब बने हुए, गाइडलाइन बनी है, फीस रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है। लेकिन उसको आज मैं आप एक और जानकारी देना चाहूंगा, अभी एक पोर्टल बनाया, पोर्टल बहुत दिनों बाद बनाया। उस पोर्टल में पिछले साल सरकार ने उसको बंद कर दिया था पोर्टल ने। अभी इस पोर्टल में 80 स्कूलों में से उसमें से सिर्फ 28 या 38 स्कूलों ने अपनी जानकारी उपलब्ध कराई है। जब पूरे स्कूल 80 हैं तो जिला कमेटी आदेश निकाल रही है, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कि यहाँ पर आप पोर्टल पे डालिए ताकि हबी पालकों को हर चीज की जानकारी मिल सके। तो पोर्टल पे भी जानकारी नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं जाकर यहाँ पर सबसे बड़ी जो शिक्षा तंत्र है मध्य प्रदेश का, जो आला अधिकारी है, वो एक्चुअली मुद्दों को और जो कानून बने उस पर काम ही नहीं करना चाहते। बिल्कुल 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 कमल जी, बहुत सही बात कही आपने कि जिम्मेदार अधिकारी जो है इस मामले में कोई काम नहीं करना चाहते। तो सबसे बड़ी बात आपने जो ये कही है कि जो पोर्टल जारी किया गया है उसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता की आवश्यकता है, ताकि अभिभावकों को सारी जानकारी सामने मिल सके। और ये काम करने की जवाबदारी जो है सरकारी अधिकारियों की बनती है, जो कि अपने ऐसी कमरों से बाहर निकलते नहीं है और कहीं ना कहीं धरातल पर उतर कर ये काम करते नहीं है। और इसी का खामियाजा जो है अभिभावकों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि कई बार माता पिता कर्ज लेकर अपने बच्चों को उचित शिक्षा दिलवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में उस
कर्ज के बोझ तले और स्कूल माफिया के बोझ के तले दबकर कहीं ना कहीं वो खुद का जीवन समाप्त कर लेते हैं। कमल जी और मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। स्कूल और बुक स्टॉल संचालकों की मिलीभगत से पेरेंट्स जो है लगातार परेशान हो रहे हैं और स्कूलों पर सीएम ने आदेश जारी किए हैं, निर्देश दिए हैं कि किताबें, यूनिफॉर्म का दबाव बनाया तो 2 लाख का जुर्माना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मात्र आदेश बना दिए गए हैं, अभी भी बुक माफियाओं का आतंक जारी है। कब उन पर कार्रवाई होगी, ये प्रश्न चिन्ह सीधा सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों पर खड़ा होता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।